Students, last time video. Hello student, last video I have complete exercise 2.1. Today we start the 2.2. First I explained what is a factor and multiple. Factor and multiples में difference look here. Factor, those number has the, suppose you have the number is the 10. 10 का फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब 10 किस किस के टेबल्स के अंदर में डिवाइड होगा वो आपको निकालने हैं. तो फैक्टर एंड मल्टीपल में डिफरेंस देखो पहले. फर्स्ट फैक्टर एंड मल्टीपल. यू स्टडी इन द 5th क्लास के फैक्ट व्हाट इज अ फैक्टर. फैक्टर मीन्स क्या होता है, कोई भी नंबर है सपोज 10, वो किस किस के टेबल में, कौन से टेबल में इज द डिवाइड बाय. तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 एंड इटसेल्फ. तो ये तो क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, फैक्टर. सेम थिंग अगर मल्टीपल पूछे तो मल्टीपल मीन्स क्या होगा, 10 का टेबल होता है, 10 1 जा 10, 20 30 40 50. दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 10. मतलब क्या लिखोगे, मल्टीपल मीन्स क्या हो जाएगा, 10 का टेबल. एंड 10 एंड फैक्टर मीन्स क्या होता है, वो कौन से टेबल्स के अंदर डिवाइड होता है, कौन से टेबल्स से डिवाइड होगा नंबर से, उसकी इज कॉल्ड द फैक्टर. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. उसी सपोज अगर 36 पूछे तो 36 का फैक्टर पूछे तो 36 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में 2 3 4 6 9, ठीक है, 9 12 18 एंड इटसेल्फ 36. सेम थिंग अगर मल्टीपल 36 का पूछे तो 36 1 जा 36, 32 जा 72, 36 3 जा इज द मल्टीपल ऑफ द 36. अंडरस्टूड. मतलब ये क्या होता है, फैक्टर मीन्स क्या होता है, किसके टेबल्स में डिवाइड होता है वो फैक्टर्स होता है, और वो टेबल का जो टेबल्स लिखोगे वो क्या हो जाएगा, इज द मल्टीपल्स. सेम थिंग अब यहाँ पर देखो कि जो भी फैक्टर निकालोगे सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, 1. तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ईच नंबर्स. 1 क्या होता है, साथ जितने भी नंबर्स हैं उनके सबके क्या होगा, फैक्टर्स होगा. तो 1 इज़ द एवरी नंबर इज़ द मल्टीपल बाय. और एवरी नंबर देखो जो भी नंबर है वो फर्स्ट स्टार्ट किससे होता है, सेल्फ इट सेल्फ से, ठीक है. और फैक्टर स्टार्ट कौन से नंबर से होता है, 1 से स्टार्ट होता है. तो 1 क्या हो जाए, ऑल द फैक्टर इज द ऑल द नंबर. 1 क्या है, जितने भी नंबर्स हैं उनका सबका क्या होगा, फैक्टर. और मल्टीपल क्या होगा, द मल्टीपल इज द एवरी नंबर इज द मल्टीपल बाय द इटसेल्फ. कोई भी नंबर अपना मल्टीपल है वो खुद का इटसेल्फ होगा. यानी 10 का मल्टीपल 10 हो जाए, 36 का 36, 6 का 6, 9 का 9. तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद का मल्टीपल होगा. और फैक्टर्स क्या होगा, जो उसकी टेबल्स में राइज होता है वो फैक्टर होता है. और फैक्टर इज द 1 इज द कॉमन फैक्टर इज द ऑल द नंबर. 1 एक कॉमन फैक्टर है जो सारे टेबल्स के अंदर से जितने भी नंबर्स है उसमें सब में राइज होता है. नाउ नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नंबर इज द नंबर ऑफ द फैक्टर इज द ऑलवेज द इन्फिनिटी. और मतलब नंबर ऑफ फैक्टर होता है वो कहाँ तक होता है, जब तक वो अपना टेबल खुद राइज नहीं होता तब तक ये वो नंबर फैक्टर्स में आता है. और मल्टीपल क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब ये कंटिन्यू क्या होता है, चलता रहता है. इज द इन्फिनिटी और इज द फाइनाइट, और दिस इज द नॉट फाइनाइट. नेक्स्ट नंबर इज द प्राइम इवन नंबर. यू नो दैट व्हाट इज द इवन नंबर. इवन नंबर इज द इवन नंबर मीन्स द डिवाइड बाय 2. ये यू नो दैट कि कोई भी जो नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर. सपोज 2 4 6 8 10 12 14 36 38 40 जो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है इज कॉल्ड द इवन नंबर. सेम थिंग ओड नंबर, दोज नंबर इज नॉट डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा, 1 3 5 9 11 13 जो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या आएगा, इवन नंबर. नेक्स्ट इज द प्राइम नंबर. व्हाट इज द प्राइम नंबर, ए नंबर इज द डिवाइड बाय इटसेल्फ. फर्स्ट फैक्टर, सेकंड क्या देखा आपने, मल्टीपल. थर्ड क्या देखा आपने, इवन नंबर. फोर्थ क्या देखा आपने, ओड नंबर. फिफ्थ इज द प्राइम नंबर. व्हाट इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज द नंबर इज द डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ. जो नंबर सिर्फ 1 के टेबल अपने ही टेबल से डिवाइड होता है और इटसेल्फ, जैसे सपोज क्या हुआ 2 1 के टेबल में आएगा, राइज होगा, और इटसेल्फ के टेबल में. नेक्स्ट 3 5 7 11 9 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 11 13. दिस इज द फैक्टर ऑफ द 1 एंड इटसेल्फ, जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ अपने ही टेबल का इज कॉल्ड द
प्राइम नंबर। से द फैक्टर नॉट द मल्टीपल। लुक हियर, फैक्टर को बोल रही हूँ, जो फैक्टर सिर्फ अपन का और इट सेल्फ ही होता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? ए नंबर विच इज द डिवाइड बाय 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 35 पे। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। 6 नंबर इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सेम इज द नंबर हैविंग द मोर देन 2 फैक्टर। जो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। 2 एंड 2 से 4, तो कौन सा हो जाएगा? 4, 6, 8। देखो 2 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। मोर देन 2 6 का फैक्टर करो, क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 6। 8 का फैक्टर करो, क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 8 इटसेल्फ। यानी मोर देन 2 फैक्टर। अगर 2 एंड 2 से मोर देन फैक्टर होता है, 2 तो किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्राइम नंबर में, कि 1 एंड इटसेल्फ आ रहा है। 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई अगर दूसरा फैक्टर्स आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा। अब उसमें पूछा है कि कंपोजिट नंबर इज द इवन कंपोजिट नंबर एंड ओल्ड कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? एंड स्मॉलेस्ट ओल्ड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ओल्ड कंपोजिट नंबर इवन कंपोजिट। अब कंपोजिट नंबर फर्स्ट यू राइट। 1 कंपोजिट नहीं होगा, 2 प्राइम नंबर होगा, 3 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 4, 6, 5 नो, 7 नो, 8, 9। सपोज दिस इज। अब उसमें पूछा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो क्या आंसर आएगा? 4। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4 एंड स्मॉलेस्ट ओल्ड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट ओल्ड कंपोजिट नंबर इज द 9 एंड स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज द 4। नाउ नेक्स्ट ट्राइन प्राइम, प्राइम ट्रिपल एंड क्रो प्राइम। नेक्स्ट है ट्राइन प्राइम। ट्राइन प्राइम, प्राइम नंबर मैंने बताया द नंबर इज द इटसेल्फ, जो अपने ही टेबल में 1 एंड इटसेल्फ डिवाइड फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर इज द 2 पेयर, जो 2 पेयर बन रही है। दिस इज द 3, 5, 5, 7, 7, 9, 2, 2 की पेयर हो रही है, वो क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर। दिस नंबर इज द, जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हैं, 5, 7 में नहीं आएगा, 7, 5 में नहीं आएगा, 7, 9 में नहीं आएगा, 9, 7 में नहीं आएगा, और इज द नंबर इज द ऑल क्या आ जाएंगे? ओड नंबर। ये किसके पैर है? देखो 3 एंड 5 ओड नंबर, 5 एंड 7 ओड नंबर, 7 एंड 9 ओड नंबर। तो ओड नंबर है, बीच का डिफरेंस क्या होने? द नॉट इज द फैक्टर ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के फैक्टर्स नहीं हो रहे, इज कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29 एंड 31। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट है प्राइम ट्रिपल। प्राइम ट्रिपल मीन्स क्या होता है? दोज नंबर इज द डिफरेंस बिटवीन 2, 2, 3, 5, 7। डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस होगा, और पैर कितने की बनेगी? 3 की। उसको क्या बोलेंगे? प्राइम ट्रिपल। क्या कहेंगे? प्राइम ट्रिपल। अंडरस्टूड? सेम थिंग नेक्स्ट हो जाएगा 7, 9, 11, 11, 13, 15। दिस इज द प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज द क्रो प्राइम नंबर। द 2 नंबर आर द सेट टू द क्रो प्राइम डू नॉट हैव द कॉमन फैक्टर अनदर 1। जैसे 2 प्राइम नंबर हो, ठीक है, उनका फैक्टर एक दूसरे से क्या होगा? 1 होगा। जैसे 2, 3, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। कॉमन फैक्टर कह रही हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या हो जाएंगे? क्रो प्राइम। दिस इज कॉमन फैक्टर इज द 1। जिसका कॉमन फैक्टर 1 है उसको क्या बोलेंगे? क्रो प्राइम नंबर।
अंडरस्टूड। ये आपकी बुक्स में है पेज नंबर 36 के ऊपर। क्रो प्राइम नंबर, 2 नंबर आर द सेट टू क्रो प्राइम इफ़ दे डू नॉट हैव द कॉमन फैक्टर अनदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, क्रो प्राइम, क्रो प्राइम नंबर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में भी लिखनी है। फैक्टर, व्हाट इज द फैक्टर, मल्टीपल, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम, क्रो प्राइम, ट्विन नंबर, प्राइम नंबर एंड क्रो प्राइम विद द एग्जाम्पल। 1 एग्जाम्पल लिख के उनकी डेफिनेशन आपको बुक्स में से क्या करनी है, फाइंड करके राइट डाउन करनी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द 2.2। 2.2 में फर्स्ट नंबर, द प्राइम नंबर इज द नंबर विच, कौन सा प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर मैंने आपने बोला, द प्राइम नंबर इज द only 2 factor 1 and itself is called the prime number। तो 2.2 में फर्स्ट ऑप्शन इज द, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 4। द एग्जैक्टली हैज़ द 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द 2। कौन सा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द 2। द प्राइम फैक्टर ऑफ द 135, 135 का प्राइम फैक्टर निकलना है। तो 135 का प्राइम फैक्टर कौन से आएंगे, 3, 5 और 9। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट। विच इज़ द पेयर ऑफ द क्रो प्राइम, क्रो प्राइम यानी 2 क्रो प्राइम में मैंने क्या बोला, द फैक्टर इज द 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर्स नहीं आना चाहिए इस द क्रो प्राइम। देखो 5 और 25 का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, 12 और 27 का कॉमन फैक्टर 3 आएगा, 9 और 57 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट 5 एंड 39 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। विच इज़ द फॉलोइंग द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मीन्स द ओनली 1 फैक्टर, तो किसके टेबल में आएगा, इसका ऑप्शन होगा 193। कि 57 19 के टेबल में आता है, 1113 3 के टेबल्स में आ जाएगा, 169 भी 3 के टेबल्स में आएंगे, एंड 169 13 के टेबल में आएगा, और 193 किसी की भी टेबल में नहीं आता, ओनली 1 की टेबल में आता है। तो इज़ द प्राइम 139 इज़ द प्राइम नंबर। Now 6 number is the true or false. Factor is the number of the infinity. Multiple number are the finite. 1 is the factor of every number। मैंने फर्स्ट ही लाइन बताई थी कि 1 है वो सारे नंबर्स का क्या होगा, फैक्टर्स होगा। तो फर्स्ट कौन सा ऑप्शन राइट होगा, थर्ड ऑप्शन। नाउ 7 नंबर, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर। अभी मैंने बताया कंपोजिट नंबर में ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 9। 1 डिजिट का पूछा, ग्रेटेस्ट पूछा, अगर स्मॉलेस्ट पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4। कौन सा हो जाएगा, 4। लेकिन ग्रेटेस्ट पूछा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, 9। तो विच ऑप्शन इज द राइट, 9, थर्ड ऑप्शन। हाउ मैनी इज द प्राइम नंबर अप टू द 100, 100 के बीच में कितने प्राइम्स नंबर होंगे, वो आप काउंट लिखोगे तो काउंट करोगे तो वो आएगा 25। तो विच ऑप्शन इज द राइट, 4 ऑप्शन। नाउ सेकेंड नंबर बी, बी का फर्स्ट, राइट द ऑल द फैक्टर इज़ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर्स लिखने हैं, दे आर द 5 है, उसमें से मैं एक फर्स्ट करा रही हूँ, रेस्ट ऑफ 4 ये तो डू योर सेल्फ। द फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स मीन्स मैंने क्या होता है, फैक्टर ऑफ 60। फर्स्ट नंबर फैक्टर ऑफ 60, मतलब 60 किस किस के टेबल में आएगा वो लिखना है। यू हैव द लर्न इन द 5th क्लास, 5th क्लास में ये कराया हुआ है। 60 के फैक्टर यानी 1 के टेबल में 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30, सॉरी 15 भी आएगा, 15 4 जा 15, 20, 30 एंड इटसेल्फ 60। मतलब 60 किस किस के टेबल में आएगा, फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 60। सेम थिंग अगर 64 का पूछे, सेकेंड एक और करा रही हूँ, फैक्टर ऑफ 60, फैक्टर ऑफ 64। 64 किसकी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में, 2, 3 की टेबल्स में 64 नहीं आता, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में भी 64 नहीं आएगा, 10, 8, 8 जा 64, 12 नो, 13, 14, 15, 16, 16 4 जा 64, 32, 16 4 जा 32 एंड लास्ट इज द 64। तो फैक्टर ऑफ द 64 क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल लिखना है।
3 मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल में मैंने क्या बताया था, राइट द टेबल, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल लिखना है 3, मीन्स फर्स्ट तो क्या हो जाएगा इटसेल्फ 5, 10, 15, कितना हो जाएगा 5, 10, 15। उसी तरह से 3 मल्टीपल ऑफ 8, 8 का क्या होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। इस तरह से आपको क्या लिखनी है, उसकी टेबल्स लिखनी है। नाउ आउट ऑफ द गिवन द नंबर आइडेंटिफाइड नंबर इज द 9, 15, 21 इज द फैक्टर। अब इसमें नंबर दिए हैं, उसमें कौन से नंबर किससे फैक्टर्स होगा उसका कैसे चेक करोगे, लुक हियर। जैसे 1350 है, अब उसमें ये बताना है कि ये किसका फैक्टर्स है। तो 1350 सी का फर्स्ट फैक्टर्स बताना है कि 9 और 15 और 21 में यस या नो। तो इसका आप क्या 0 है लास्ट में, तो किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 जा 6, इसको 2 से डिवाइड करो, 1350 इस तरह से देखो डिवाइड करना है, 12 जा 6, 1 5 7 14 105, कितना आया 6 5 7। अब लास्ट में 5 है तो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, या 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 1 जा 5 से डिवाइड करो 675, 1 5 1 7 3 15 2 5 135। अब वापस किससे डिवाइड होगा, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 की टेबल से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 4 जा 5 जा 45। ये इसको यहाँ पे 3 की टेबल से इससे भी डिवाइड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या करना है, वापस 3 की टेबल से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 15 जा, अगेन 15 की टेबल में 3 5 5 1, अंडरस्टूड। अब इसमें पूछा है कि विच टेबल इज द 9, कौन कौन सा टेबल पूछा है आपको, 9 15 एंड 21। अब देखो यहाँ पे 21 के लिए क्या चाहिए, 7 चाहिए, कि 21 का क्या होता है 3 × 7। अब यहाँ पे 7 है, नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो ये क्या हो जाएगा, 135 इज फैक्टर ऑफ 9 एंड 15, अंडरस्टूड। फर्स्ट का कैसे हो जाएगा, मतलब 135 किसके फैक्टर से होंगे, 9 एंड 15। उसने ये पूछा है कि आउट ऑफ गिवन द नंबर हैविंग 315 एज द वन ऑफ देयर फैक्टर, मतलब इसके फैक्टर है, तो 9 और 15 क्या है, इसके फैक्टर हो जाएंगे, अंडरस्टूड। सेम थिंग सेकेंड नंबर इसी तरह से आपको डिवाइड करना है, उसमें चेक करना है कि 9 और 15 आ रहे हैं, अगर 9 15 21 आ रहा है तो उसमें वो तीनों लिखोगे, अगर सिर्फ 21 आ रहा है तो 21 लिखना है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, राइट द प्राइम नंबर बिटवीन, राइट द ऑल द प्राइम नंबर ऑफ द बिटवीन, प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 1 to 50 के बीच के अंदर प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर मैंने क्या होता है, जो 1 एंड इटसेल्फ का टेबल हो। तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट नंबर का मैं बता रही हूँ 1 प्राइम नंबर है, नहीं है, कहाँ से प्राइम नंबर स्टार्ट होगा, 2 से। 2 प्राइम नंबर, द फैक्टर इज द 1 एंड इटसेल्फ, जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ हो वो क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 8 9 9 नहीं आएगा, 10 11 13 15 नहीं आएगा, 17 19 20 21 नो 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 17 के टेबल में आता है, 35 5 की टेबल, 36 18 की टेबल में, 37 38 39 13 के टेबल्स में आता है, 40 41 41 42 43 नेक्स्ट 43
45, 46, 47 इस तरह ये क्या हो जाएंगे 1 to 50 के बीच के अंदर प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? मतलब 1 और इटसेल्फ की टेबल में जो अपनी ही टेबल में आते हैं उसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 1 से 15 के बीच के प्राइम नंबर लिखने हैं तो क्या आ जाएंगे दिस नंबर 1, 2, 3, 5, 13, 17, 21 और 31। सेम थिंग उसके आगे के 17 से लेके 90 तक आपको लिखने हैं। नेक्स्ट चेक द फॉलोइंग ब्रिंग द प्राइम और क्रो प्राइम। अब आपको ये बताएं कि वो जो नंबर जो प्राइम भी है और क्रो प्राइम, प्राइम नंबर 1 एंड इटसेल्फ, क्रो प्राइम क्या हो जाएगा जो 2 की मतलब अपनी ही पैर में आता है। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे 23, 26 नहीं होगा, 26 किसके टेबल में आता है 13 के टेबल में आता है, 31 एंड 109। तो कौन सा हो जाएगा 23, 50, 31 एंड 109 ये 3 ऑप्शन होंगे। 3 इज़ द प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द नंबर इज द सम 2 प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर का टोटल होना चाहिए। जैसे 56 दिया हुआ है, 56 2 प्राइम नंबर। अब देखो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 54 आएगा, 2 + 54 नहीं है। फिर नेक्स्ट 3 से करो, 3 में क्या प्लस करें तो 56 आएगा, 53 दोनों प्राइम नंबर हो गए। फिर 4 से 4 प्राइम नंबर नहीं, फिर 5 लो, 5 + 51, 51 प्राइम नंबर नहीं है, वो 17 के टेबल में आता है। नेक्स्ट लो 7, अब 7 लेते हैं, 7 प्लस कितना आ जाएगा 49, 49 भी नहीं होगा, ये 49/9 इज़ द नॉट प्राइम नंबर। फिर लो 11, 11 प्लस 11 माइनस करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और ये 4, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट लोगे 13, इसमें 13 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, 2, 23 नहीं 3, 3, 6 एंड 4, 13 एंड 43। इस तरह से आपको चेक करना है। नेक्स्ट हो जाएगा 19, 19 में क्या प्लस करें 37। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट उसी तरह से 80 का करना है। नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर सम ऑफ द ओल्ड प्राइम नंबर। ओल्ड प्राइम नंबर लेना है, ओल्ड प्राइम नंबर 3 ओल्ड प्राइम नंबर, तीनों 3 नंबर लेना और तीनों के तीनों क्या होना चाहिए ओल्ड नंबर। जैसे 39 है तो 39 का क्या हो जाएगा 23 + 3, 3 ले लो फर्स्ट स्टार्टिंग में, 3, 13 और 23 हो जाएगा 3, 3, 9 और ये, तो ये क्या हो जाएगा इस द क्रो प्राइम नंबर 3, 13 एंड 23। तीनों ओड नंबर भी है और क्या है प्राइम नंबर भी है। अंडरस्टूड? सेम थिंग 71 का करना है तो 29, 23 एंड 19। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग द सम ट्राइन नंबर। 24 है उसका सम ट्राइन नंबर क्या हो जाएगा 11 + 13। को प्राइम यानी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है और इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 24। ठीक है, उसी तरह से 60 करना है तो 60 के साथ क्या हो जाएगा 31 + 29, 2 का डिफरेंस आ गया 31 और 29 और उसमें से दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 60। नाउ नेक्स्ट नंबर राइट डाउन इज द नंबर बिटवीन द 10 to 30 बिटवीन द एग्जैक्टली 2 फैक्टर। जो 2 और फैक्टर से डिवाइड होते हैं वो कौन से नंबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे देखो 13, 17, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये वाले जो हो जाएंगे 10 से लेके 30 तक के प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन द स्मॉलेस्ट ओल्ड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने बताया था क्या आया था 9। स्मॉलेस्ट इवन पॉजिटिव कंपोजिट नंबर तो क्या था 4 एंड ओल्ड पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा 9। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रू और फॉल्स, देन डू योर सेल्फ एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा जो डिजिट द प्राइम नंबर, तो 997 आई थिंक 997 होगा, आप देख लेना वो। तो टुडेज योर होमवर्क, first you write the definitions, factor, multiple, even number, odd number, prime number, composite number, twins and trine prime number, prime triple and crow prime, and solve the exercise 2.2 and write define. Solve exercise 2.2 complete.
Today's homework, solve the exercise 2.2 complete and the write the defined. So thank you, have a nice day.